इनुयाशिकी फिल्म की शुरुआत में एक परिवार से परिचय कराया जाता है और उनके मुखिया इचिरो दिखाई देते हैं, जिन्होंने इस घर को बनाने के लिए अथक परिश्रम किया था। लेकिन इचिरो का परिवार उनके संघर्षों को बेकार समझता है। वे इचिरो को एक बेकार और बेवकूफ इंसान मानते हैं, हालांकि इचिरो उनके लिए पूरे दिन कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन उन्हें इचिरो का सम्मान करने या उन्हें महत्व देने की आदत नहीं थी। इचिरो के बच्चे उन्हें अपना पिता मानने में शर्म महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि इचिरो ने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, नहीं उन्होंने कुछ बनाया, और उनकी कोई भी इच्छा इचिरो की वजह से पूरी नहीं हो रही थी। नतीजतन इचिरो बहुत दब्बू स्वभाव के हो गए थे, लेकिन उनका परिवार ये बात नहीं समझ रहा था कि इचिरो अब बूढ़े हो चुके हैं और उनकी काम करने की उम्र अब बीत चुकी है। अब नौकरी करना उनकी नहीं, बल्कि उनके बच्चों की जिम्मेदारी है। लेकिन इचिरो के बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे थे और वे सारे आरोप अपने पिता पर ही लगाते थे। इन मुश्किलों के बावजूद इचिरो कड़ी मेहनत करते थे और अपने परिवार के साथ रहते हुए भी इचिरो अकेलापन महसूस करते थे। और वे इतने सीधे सादे इंसान थे कि ऑफिस में कोई भी कर्मचारी उनका सम्मान नहीं करता था और न ही इचिरो का कोई दोस्त था। इस स्थिति के कारण इचिरो की हालत और भी खराब हो गई। जब वे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें कैंसर है और उनकी मृत्यु जल्द ही हो जाएगी। अब इचिरो ये बात अपने परिवार को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका परिवार इस खबर को नजरअंदाज कर देता है और उनके परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी जिंदगी की भागदौड़ में व्यस्त थे। इसी बीच इचिरो को एक खुशी मिलती है, एक कुत्ते के रूप में जो उन्हें कहीं मिल जाता है, और वो कुत्ता इचिरो के प्रति बहुत वफादार था। जब इचिरो की पत्नी को इस कुत्ते के बारे में पता चलता है तो वो इचिरो से उस कुत्ते को घर से बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन इचिरो का कुत्ता उसका साथ नहीं छोड़ता। अब इचिरो उस कुत्ते से बार बार कहता है कि वो उससे दूर चला जाए, लेकिन वो कुत्ता कहीं नहीं जाता। अब इचिरो उस कुत्ते को खुद से दूर रखने के लिए एक पार्क में ले जाता है और इचिरो को वहां एक बहुत ही अजीब अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। इससे पहले कि इचिरो कुछ समझ पाता, वो अंतरिक्ष यान उन पर आ गिरता है। उसी समय इचिरो की मौत हो जाती है। इसके बाद इचिरो के मन में एक फ्लैशबैक दृश्य दिखाई देता है। अचानक इचिरो फिर से जीवित हो उठता है और वह उस कुत्ते को साथ लेकर अपने घर लौट आता है। घर आने के बाद उसे सब कुछ बहुत अजीब सा लगने लगता है। वो सारे काम कर पा रहा था जिनके लिए उसे पहले अयोग्य माना जाता था, और उसे अपने शरीर में एक रहस्यमयी ताकत महसूस होती है। इसी बीच उसकी नजर अपने एक हाथ पर पड़ती है। उसी समय उसके हाथ का एक नाखून हट जाता है। तब वहां यूएसबी के 2 पिन दिखाई देते हैं। जैसे ही वो अपने गले को छूता है, उसका पूरा चेहरा खुल जाता है। देखते ही देखते उसकी दोनों बाहें भी खुल जाती है। अब उसे पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। इसका मतलब था कि उस एलियन अंतरिक्ष यान की क्रैश लैंडिंग की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ था। अब वो इंसान जैसे चेहरे वाली एक मशीन में बदल चुका था और उसके साथ एक किशोर लड़का हीरो भी था जो उस समय पार्क में मौजूद था। वो भी इचिरो की तरह एक मशीन में बदल चुका था। लेकिन हीरो जल्द ही इस तकनीकी शक्ति को समझ जाता है और वो बहुत जल्द ही इसमें माहिर हो जाता है, यहां तक कि वह अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण करना सीख जाता है। हीरो अपनी उंगली से फायर भी कर सकता था और वो किसी भी बिजली के उपकरण को पूरी तरह से नियंत्रित भी कर सकता था। अब वो अपनी शक्तियों के बारे में अपने दोस्त को भी बताता है। यहां यह बताना जरूरी है कि हीरो एक अकेला लड़का था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी मां ही थी। उसका पिता दौलत के लालच में उन्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया था। इसी वजह से हीरो हमेशा अपनी मां को खुश देखना चाहता था। लेकिन हीरो की आर्थिक हालत बहुत खराब थी।
वो इतना गरीब था कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। इस दुखद विचार में डूबकर वो अक्सर उदास हो जाता था। जब भी हीरो किसी खुशहाल परिवार को देखता तो उसे गुस्सा आ जाता था। उसे उनसे जलन होती थी। इसके विपरीत इचिरो को देखें, जिसे अपनी सुपर पावर्स के बारे में पता चल चुका था। वो देखता है कि उसने पलक झपकते ही एक कबूतर को ठीक कर दिया। इसी बीच इचिरो को रोने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए इचिरो एक अस्पताल पहुंचता है। वहां वो देखता है कि एक महिला का बेटा अपनी जान गंवाने ही वाला है। तभी इचिरो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस महिला के बेटे को बचा लेता है और वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब इचिरो सोचता है कि वो अपनी इस सुपर पावर का इस्तेमाल जरूर करेगा और वो दूसरों की मदद करेगा। दूसरी तरफ हीरो को दिखाया गया है, जो सोचता है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने के लिए करेगा। ऐसा दिखाया गया है कि वो कॉलेज में कुछ लड़कों को तंग करता है। ये देखकर उसके दोस्त भी उससे डरने लगते हैं। अब अपनी इन क्षमताओं की वजह से वो खुद को राजा समझने लगा था। अब वो ये भी सोचने लगा था कि वो कितने लोगों से बदला लेगा। सबसे पहले वो अपने पिता के पास जाता है। वहां पहुंचकर वो अपने पिता के परिवार को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी अनजान वजह से वो उन्हें नहीं मारता और वो रुक जाता है। फिर अपने घर वापस लौटने लगता है। तभी उसे एक परिवार के हंसने की आवाज सुनाई देती है।